सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के पर्सनल इंटरव्यू टेस्ट में आखिर इंटरव्यूइंग ऑफिसर क्या ढूंढ रहा है? क्या वो कैंडिडेट का कॉन्फिडेंस लेवल देख रहा है? क्या वो कैंडिडेट की नॉलेज देख रहा है? या ये देख रहा है कि कैंडिडेट में कितना ज्यादा जिद है फौज में जाने की? तो द बेस्ट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन इज एसएसबी एक्सपर्ट कैप्टन एसके सर। सर, कोई भी इंटरव्यू होता है जी, नर्वसनेस होती है। आप एक नॉर्मल जॉब इंटरव्यू देने जाओगे, नर्वसनेस होगी। और नर्वसनेस कुछ लोग हैं जो छुपा लेते हैं, कुछ की शक्ल पे आ जाता है। आई एम श्योर आप भी जब सर्विस में रहे होंगे, कभी डिव कमांडर से मिले होंगे, कभी सीनियर ऑफिसर्स से मिले होंगे, तो नर्वसनेस होगी और लाजमी भी है सर। अब इस इंटरव्यू के दौरान सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू की बात कर लेते हैं। एक कैंडिडेट डरा सहमा बैठा हुआ है और उसके ऊपर सवाल पे सवाल पे सवाल आ रहे हैं, बम्बार्डमेंट ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं। उस कैंडिडेट के अंदर इंटरव्यूइंग ऑफिसर क्या देख रहा है सर? व्हाट इज ही एक्चुअली लुकिंग एट? सर देखिए, ये जितने एस्पिरेंट्स हैं इनके दिमाग में ये अलग चीज़ें चलती रहती हैं कि मेरी इंग्लिश चेक हो रही है, या मेरा जीके चेक हो रहा है, जनरल नॉलेज चेक हो रहा है, या मेरे सवालों के जवाब मैं कितना अच्छा दे सकता हूँ वो देख रहे हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है। इंटरव्यू जो है, इसमें सबसे पहली नज़र जो होती है, सबसे प्राथमिकता पे जिस चीज़ को रखा जाता है वो है योर इंटरेस्ट ऑफ इंटरेक्शन, कि आप कितनी खुश मिजाजी से बात करते हैं किसी से। अच्छा, ही इज अ सीनियर ऑफिसर, सबको पता है। अगर प्रेसिडेंट है तो वो ब्रिगेडियर साहब होंगे। अगर सबसे सीनियर मोस्ट बोर्ड के अगर प्रेसिडेंट हैं तो वो मेजर जनरल भी हो सकते हैं, और अच्छा, डिप्टी प्रेसिडेंट हैं तो वो कर्नल साहब हैं। लेकिन अब देखिए, अब इतने सीनियर ऑफिसर से अगर कोई यंगस्टर जो इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनने आ रहा है जी, उसके अंदर इंटरेस्ट ऑफ इंटरेक्शन ना दिखाई दे तो वो बहुत खराब चीज आती है। और ज्यादातर लोग इस वजह से जो है अपना डिजायरेबल रिजल्ट नहीं ले पाते हैं। नॉलेज, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं पूछी जा रही है इनसे कि ये जो है आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोई ऐसी चीज पूछी जा रही है आपसे जिसका जवाब आपको नहीं आ रहा है, आप फंस जा रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट इंटरेक्शन के टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अबाउट योर फैमिली, द प्लेस यू आर कमिंग फ्रॉम, हाउ मेनी फ्रेंड्स यू हैव मेड इन योर लाइफ, tell me something about your best friend, what all activities you had been involved into, what all responsibilities you had during your school or college days, how you spent your free time, है ना। तो इस प्रकार के सवाल है। तो इसमें सवाल जैसा कुछ नहीं है। ये मेजरली जो है ये इंटरेक्शन की बात आती है कि एक ये स्ट्रक्चर्ड इंटरेक्शन है। इट इज नॉट इंटरव्यू, इट इज structured interaction between two people, one senior officer of this organization जिनका इतना सालों का एक्सपीरियंस है, और वो देखना चाहते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई युवा आ रहा है, कोई यंगस्टर आ रहा है, या इस ऑर्गेनाइजेशन में इस कमीशन रैंक को लेना चाहते हैं, तो उनके अंदर बातचीत का क्या इंटरेस्ट होता है, ये पहली चीज देखी जाती है। अब जैसे कि मैं आपसे पूछ रहा था कि आपने एक चीज बता दी कि कैंडिडेट के अंदर इंटरेक्शन कैसा चल रहा है, ये इंटरव्यूइंग ऑफिसर कहीं ना कहीं देख रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आपका एनर्जी लेवल लो है, बातचीत करते समय स्ट्रेस्ड हो, तो वो आता है, रिमार्क में भी आता है, ओवर स्ट्रेस्ड कैंडिडेट, एनर्जी लेवल वेरी पुअर, कहानी खत्म। तो सर, एक कैंडिडेट को क्या ऐसा करना चाहिए कि वो ये दिखाए कि हाँ उसके अंदर इंटरेक्शन रेट अच्छा है, वो खुश मिजाज का है, दिल का है, वो एक अच्छी इंप्रेशन इंटरव्यूइंग ऑफिसर में कैसे बनाई जाए? सर देखिए, ऐसा है कि अपनी पहली तो डे टू डे लाइफ अगर सही सुधारेंगे, ये लोगों से बातचीत करते रहेंगे, थोड़ा एक्सट्रोवर्ट बनने की कोशिश करिए, और खुशमिजाज रहना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी का लाइवलीनेस नीचे है या नहीं उसके अंदर दिख रहा है, तो वो फौज में कमीशन ऑफिसर तो नहीं बन सकता है, ये तय बात है। स्ट्रेस लोग नहीं आते हैं, ठीक है। तो आप पहले अपनी लाइफस्टाइल को सुधारिए, बहुत जरूरी है। लोगों से बातचीत करिए, खुश होकर के बातचीत करिए, और जब आप वहां पर बैठे हैं तो पुट अ गुड स्माइल ऑन योर फेस। अच्छा, फेशियल जेस्चर्स अच्छे होने चाहिए, जो कि मैं अक्सर बोलता भी हूं। इंटरव्यू मतलब एक लाइन में समझ लीजिए, स्माइल व्हेन यू नो
लाफ व्हेन यू डोंट। ठीक है, तो अगर सवाल का स्माइल जवाब व्हेन यू नो एंड लाफ व्हेन यू डोंट, होता है सर, ये हो सकता है भाई अगर आपका व्यक्तित्व तो ऐसा है तो बिल्कुल करते हैं लोग। ठीक है, देखिए क्या है कि हमें जब चीजें आती हैं तब तो जिस चीज का जवाब मुझे पता है, जो चीज मैं अच्छे तरीके से व्यक्त कर सकता हूं, उसमें तो सबका कॉन्फिडेंस हाई होता है, आपको या लोके नहीं है। लेकिन जब चीजें आपके अनुसार नहीं होती हैं, जब आप एडवर्स सर्कमस्टांसेस में आते हैं, तब आप कितने जिंदा दिल नजर आते हैं, सही मायने में लाइवलीनेस वो है। ठीक है, तो आपको अगर सवाल का जवाब आ रहा है, अगर आपको जवाब पता है तो मुस्कुरा के जवाब दीजिए, और अगर नहीं आ रहा है तो उससे ज्यादा खुश मिजाजी से हंस करके उसे मना करना सीखिए। ये बहुत जरूरी है इंटरव्यू के लिए। और ये लोग क्या होते हैं, जब नहीं आता है तो डर सहम से जाते हैं, जब आता है तो वो डर निकल नहीं पाता है, वैसे डरे समय से बैठे रहते हैं। आप जवाब तो दे रहे हैं, आंखें कहीं और जा रही हैं। तो दूसरी चीज ध्यान रखिए, मुस्कुराहट के साथ साथ आपका आई कांटेक्ट। आप 40-45 मिनट जितनी देर बैठे हैं इंटरव्यूइंग ऑफिसर के ऑफिस में, आपकी आंखें उनसे बात करती रहें, वो इंटरेस्ट आपकी आंखों में दिखाई दे कि सर आई एम वेरी हैप्पी टॉकिंग टू यू। तो वो ये क्वालिटी आप कैंडिडेट्स में कैसे डेवलप कराते हैं यहाँ पे त्रिशूल में सर? सर यहाँ पर तो देखिए क्या है कि कर्नल पंकज सर जैसा तो मैं कहता हूं कि बहुत कम इंटरव्यूइंग ऑफिसर होंगे जी। इतना एक्सपीरियंस वो कैरी करते हैं वहां से जी। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में डिप्टी प्रेसिडेंट रहे हैं, भोपाल में भी रहे हैं, इलाहाबाद भी रहे हैं जी। और वो भी इसी चीज पर जब हम लोग बात करते हैं तो वो भी यही चीज पर फोर्स करते हैं कि इनका एनर्जी लेवल अच्छा होना चाहिए, मुझे बात करने में मजा आए इससे। ठीक है, तो उस पर वो बहुत फोकस करते हैं। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो सिर्फ मॉक इंटरव्यू भी कराते हैं उनसे। बहुत कैंडिडेट्स मैंने ऐसे देखे हैं और उनकी असेसमेंट मैं कहता हूं कि बहुत सटीक, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, बहुत सटीक एकदम से। मतलब मुझे एस्पिरेंट्स मैं बता दूं, जिस PIQ फॉर्म पे सर वो पेन चला देते हैं कि ये रिकमेंड हो जाएगा, वो हो जाता है, वो हो जाता है सर। कि जब हम लोग देखते हैं कि हाँ अगर, और ये भी हमने देखा है कि त्रिशूल के पूरे प्रोग्राम में जो बंदा सर को पसंद आता है वो कहीं ना कहीं मुझे भी पसंद आ जाता है। और जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सर ये है, अरे यार हाँ इस पे तो ध्यान दिया था, शौमिक हो गया, संचित चतुर्वेदी हो गया, जिस कैंडिडेट, मयंक ठाकुर था, जिस कैंडिडेट के लिए बोला था सर ने, और वो चीजें अच्छी दिखी और वो हुआ वैसा। एस्पिरेंट्स त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में एक प्रथा है जहां हम सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड आए स्टूडेंट्स जो SSB इंटरव्यू की ट्रेनिंग के लिए आते हैं उनको मॉक इंटरव्यूज कराते हैं जी। ये मॉक इंटरव्यू के बाद एक फीडबैक सेशन भी होता है। कुछ तो कैंडिडेट सिर्फ मॉक इंटरव्यू के लिए भी हमारे पास आते हैं, कुछ कैंडिडेट्स ऑनलाइन ऐप के द्वारा मॉक इंटरव्यूज कराते हैं और उसका फीडबैक जानने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है ये मॉक इंटरव्यू सर कहीं ना कहीं उनको प्रिपेयर कर देता है रियल सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में इंटरव्यूइंग ऑफिसर को फेस करने के लिए। बिल्कुल सर, जिस तरीके से वो इंटरव्यू लेते हैं और जिस तरीके से वो स्टार्ट करते हैं, उनका जो रैपिड फायर आता है जी, वो सुनकर के अच्छा लगता है। देखिए बहुत जगह इंटरव्यू लोग लेते हैं मगर बहुत स्लो इंटरव्यू होता है, रादर वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर नहीं है, ऐसा भी बहुत जगह देखा गया है, बट वो इंटरव्यू ले रहे हैं। ठीक है, तो वो एक अलग चीज आ गई। देखिए वो फ्लो बनाना बातचीत का, और वो जो कैंडिडेट को स्ट्रेस में डालना, क्योंकि जो भी असेसर होगा वो आपको स्ट्रेस में ले जाकर के टेस्ट करता है। ठीक है, तो वो काबिलियत उनके अंदर बहुत अच्छी है और बहुत सारे कैंडिडेट्स ऑनलाइन लेते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा। और इंटरव्यू आप कहीं से भी दे सकते हैं, आप ऑनलाइन जहां भी हैं वहां से भी इंटरव्यू ले सकते हैं। सही बात है सर, थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी अच्छी बात बताई आज हमारे एस्पिरेंट्स को। एक आखिरी सवाल सर जी, क्या नर्वसनेस छुपाने के भी कोई तरीके हैं इंटरव्यू में? नहीं, जब देखिए पहली चीज तो इंटरव्यू ये है नहीं, बार बार कह रहा हूं, ये एक स्ट्रक्चर्ड बातचीत है दो लोगों के बीच में। एक जो सीनियर ऑफिसर है जिनका इतने सालों का तजुर्बा है उस ऑर्गेनाइजेशन में, और एक वो जो इस ऑर्गेनाइजेशन में आना चाहता है। ये उन दो लोगों के बीच की बातचीत है। और अगर ये बातचीत आपने खुशमिजाजी से कर ली, ठीक है, और जितना आप अवेयर रहोगे, आपको पता है कि मुझे किसी से क्या बातचीत करनी है,
एक दो मॉक इंटरव्यू दे लिए आपने, आपको पता है हाँ जी इस तरीके से मुझे इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा, और उस इंटरव्यू के बाद फिर आपका आधे से ज्यादा तो डर निकल जाता है, क्योंकि सर 95% इस इंटरव्यू का जो स्ट्रक्चर रखा जाता है, 95% इट इज ओनली पर्सनल टू यू एंड 5% इट इज नॉलेज। अच्छा, 5% नॉलेज, ये नॉलेज के पीछे ज्यादा भागते हैं। वो कैबिनेट मिनिस्टर्स याद कर रहे होते हैं सर। मैं बहुत सारे ऐसे एग्जांपल दूं, एक मेरा कैंडिडेट था, ऑल इंडिया रैंक 2 था जैग एंट्री में, उनसे पूछा गया था इंटरव्यू के दौरान हु इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और वो नहीं बता पाए थे। आज की डेट में सर्विंग हैं, पुंछ में पोस्टेड हैं, ठीक है। तो संचित से पूछा गया था, संचित ने नहीं बताया था, वो भी रिकमेंड हुआ। तो आप जवाब के पीछे भाग रहे हो, आप खुशमिजाजी खो दोगे। खुशमिजाजी ठीक रखो तो आप इंसान हो, कंप्यूटर सिस्टम नहीं हो कि आपके अंदर किसी ने चिप फिट करके भेज दिया है कि हाँ जी बस बटन दबाएंगे और यहां से इन्होंने कुछ बोला और आप जो है वो चैट जीपीटी थोड़ी ना हो आप कि कुछ भी बोल दिया और आपके पास जवाब आ गया, है ना। आप इंसान हो, एट टाइम कोई चीजें सिंपल से सिंपल चीजें कभी कभी नहीं हो जाती, हाँ दिमाग में होता है, जुबान पे नहीं आ रही है, या दिमाग में भी उस समय रिकॉल नहीं कर पाए, तो उसको ना कहने में आप डर क्यों रहे हो। आप बेझिझक खुले मन से कह सकते हैं सॉरी सर आई कैन नॉट रिकॉल इट एट प्रेजेंट बट आई विल डेफिनेटली चेक इट आउट, है ना। सही बात है, ह्यूमन एरर है, ह्यूमन एरर है, इसमें डरने की कोई बात नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू इंडीड, बहुत मजा आया बात करके, और मेरे को लगता है कि अब जो हमें सुन रहा होगा उसको समझ आ गया होगा कि आखिर किन चीजों पे इंटरव्यूइंग ऑफिसर फोकस कर रहा है, व्हाट एक्चुअली इंटरव्यूइंग ऑफिसर इज लुकिंग एट। ऐसी एक्साइटिंग वीडियोस के लिए बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। थैंक यू, जय हिंद। मैं हमेशा बोलता हूं कि सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू की कोई कोचिंग नहीं होती, इसकी ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग सही एसेसर्स से कराई जाती है। जी हाँ, कर्नल पंकज मेहरोत्रा जिनके हम लोग बात कर रहे थे, वो खुद सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इलाहाबाद एंड भोपाल के वाइस डिप्टी प्रेसिडेंट थे। वाइस मतलब डिप्टी प्रेसिडेंट थे सर, जीटीओ एक्सपर्ट हैं जिनको 15 साल का अनुभव है। तो एस्पिरेंट्स, आप सर लोगों के बारे में नेट पे डालें और इनके बारे में सर्च करें, उसके बाद ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करें। थैंक यू, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।